बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को 77वें स्वतंत्रता दिवस पर पटना के गांधी मैदान में झंडोत्तोलन करने के पहले आजादी के महोत्सव को अपने खास लोगों के साथ मनाया। उन्होंने पटना के एक अन्य मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में झंडोत्तोलन किया और सलामी ली। दरअसल आजादी के महोत्सव को एक अन्य मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में रहने वाले लोगों और कर्मियों के साथ नीतीश कुमार हमेशा से मनाते रहे हैं। उसी अनुरूप इस बार भी उन्होंने सबसे पहले अपने सरकारी आवास पर तिरंगा झंडा फहराया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17वीं बार गांधी मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर बिहार के सीएम के तौर पर तिरंगे को सलामी दी और 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्यवासियों एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई दी। वहीं गांधी मैदान में आयोजित समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत कई मंत्री और वरीय नेता शामिल हुए। इस बार गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह के परेड में 16 टुकड़ियां कर रही थीं। वहीं समारोह में 13 विभागों की झांकियां निकाली गई। विधि व्यवस्था को लेकर पटना जिला प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की थी। 51 स्थानों पर 87 दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई। नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता संग्राम में आहुति देने वाले तमाम वीर सपूतों एवं स्वतंत्रता संग्राम के तमाम सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि उनकी शहादत और कुर्बानियां अमर है। उनके संघर्ष और कुर्बानी के कारण ही हम सबों को आजादी का यह महान तोहफा मिल पाया है। मुख्यमंत्री ने राज्य एवं देशवासियों से अपील की है कि वे आपसी भाईचारा, मेलजोल, सद्भाव, सहिष्णुता का वातावरण बनाए रखें। प्रिय बिहार वासियों, 77वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं समस्त बिहार वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है। राष्ट्रभक्तों के साहस, त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आज के दिन हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। उनके उच्च आदर्श आज भी हम सबों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो बहादुरी से देश की सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। देश के थल, जल और नभ की रक्षा करने वाले भारतीय सेना का हम अभिनंदन करते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि बिहार ने स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। बिहार के लोगों ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश में लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की। इस वर्ष जुलाई एवं अगस्त माह के शुरुआती दिनों में कम वर्षा होने के कारण किसानों को धान की खेती में कठिनाई हो रही थी। इसको देखते हुए राज्य सरकार द्वारा किसानों को राहत पहुंचाने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत बिचड़ा एवं फसलों की सिंचाई हेतु 75 रुपये प्रति लीटर डीजल अनुदान दिया जा रहा है। अब तक 96,808 किसानों को डीजल अनुदान दिया जा चुका है तथा आगे भी सभी इच्छुक लोगों को इसका भुगतान दिया जाएगा। सिंचाई के लिए प्रतिदिन 16 घंटे बिजली की निर्बाध आपूर्ति की जा रही है। कृषि कार्यों के लिए बिजली दर को पहले ही घटाकर 65 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है, जिससे बिजली से सिंचाई करना लगभग 20 गुना सस्ता पड़ता है। जो किसान धान की रोपनी नहीं कर पाएंगे उनके लिए आकस्मिक फसल योजना के तहत कम अवधि की फसलें जैसे मक्का, कुल्थी, उड़द, तोरिया, मटर, भिंडी आदि के बीज निःशुल्क
उपलब्ध कराने की पूरी तैयारी की जा चुकी है ताकि किसानों की कुछ न कुछ आमदनी जरूर हो सके। यद्यपि पिछले कुछ दिनों में वर्षापात होने के कारण कल यानी 14/8/2023 तक धान का कुल आच्छादन 89.15% हो गया है। फिर भी जिन जिलों में रोपनी कम हो पाई है वहां किसानों को राहत देने के लिए डीजल अनुदान, 16 घंटे बिजली की निर्बाध आपूर्ति तथा वैकल्पिक फसलों के लिए निःशुल्क बीज की व्यवस्था की जा रही है। सभी थानों की व्यवस्था ठीक रखी गई है। हमारा उद्देश्य है कि जो लोग क्राइम करते हैं उन पर पुलिस अपना काम करे और कोई भी अपराधी बच न पाए। इसलिए हर थाने के कार्यों को 2 हिस्सों में हम सब दिन बताते रहे हैं आप सब लोगों को, 2 हिस्सों में किया गया है। एक तो केसों का अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेज, और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर में बांटा गया है विधि व्यवस्था में। अब पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। पुलिस के लिए वाहन एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए। अब एक आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए डायल 112 की इमरजेंसी सेवा प्रारंभ की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति जैसे अपराध की घटना, आग लगने की घटना, वाहन दुर्घटना की स्थिति में या महिला, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित स्थिति में बिहार के किसी भी कोने से कोई भी पीड़ित व्यक्ति 112 नंबर पर निःशुल्क कॉल कर सकते हैं। अब तक पहले चरण में पुलिस बल के साथ 400 डेडिकेटेड वाहन तैनात किए गए हैं, जिसके माध्यम से संपूर्ण पटना जिले तथा अन्य सभी जिला मुख्यालयों एवं शहरी क्षेत्रों में यह व्यवस्था कार्यरत है। इसके कॉल सेंटर का पूरा संचालन महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा किया जा रहा है। इस काम में महिला पुलिस कर्मियों को सबसे अधिक लगाए और कितना बढ़िया से महिला पुलिस काम कर रही है ये देखने लायक है। हम तो कहेंगे इन लोगों को कि कभी कभी थोड़ा दिखा दीजिए कि किस तरह से महिलाएं सब काम, कहीं का भी कुछ घटना, कुछ भी जानकारी मिलती है और कितना तेजी से सारा काम करवाती है। तो ये देख लीजिएगा, हम जानते ना महिला को पुलिस में हम कितना करवाए, 35% का आरक्षण कराए, और उसके चलते अब देख लीजिए महिलाएं भी पुलिस में कैसा कैसा काम अच्छा से कर रही हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। इसलिए आपको हम बता रहे हैं। तो और दूसरे चरण में भी इस व्यवस्था को हर तरह से सब काम किया जा रहा है। सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की कुल संख्या 4,39,496 है, जिनमें से सरकारी शिक्षकों की संख्या 59,720 है और पंचायत और नगर निकायों को मिलाकर कुल नियोजित शिक्षकों की संख्या 3,79,000 और 776 है। इसके अतिरिक्त राज्य के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सरकारी शिक्षकों के कुल 1,70,461 पदों पर स्वीकृति की कार्रवाई बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है।